ना इनसे ट्रांसफ़र का एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। अरे हटाओ ऐसे अधिकारियों को जिनसे कोई काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जितने भी टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यही है कि खो गया है टीआरई 3 और अब कुछ नहीं होने वाला है। सारे लोग यही चीज़ें सोचे जा रहे हैं और बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ऐसे-ऐसे अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। और भाई साहब, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, किन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये रिजल्ट जो उनके लिए आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ऐसे-ऐसे अधिकारियों को इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे 1 मंथ में एक चीज़ भी नहीं हो पा रहा है और इसके बावजूद क्यों रखे हुए हो ऐसे अधिकारियों को? अरे हटा डालो ऐसे-ऐसे अधिकारियों को जिनसे एक चीज़ भी नहीं ढंग से हो पा रही है। इतना ज़्यादा घुमाने का मतलब तो यही है ना कि कुछ भी करने का तुम्हारा विचार ही नहीं है, कुछ भी तुम करना ही नहीं चाहते, बस परेशान करना चाहते हो। भई साहब, सबकी स्थिति तो एक जैसी होती नहीं है ना। बिहार से जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, कब तक इंतज़ार करेंगे? वो 2 बार ही तो वो इसमें टपक पड़े हैं। आपका नवंबर में जब रिज़ल्ट आ गया तो वो खुश हो गए। अब खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने अपनी जॉब अच्छे से ना छोड़ी हो, कम से कम ये वाली चीज़, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी होगी, उन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, जिन्होंने भी ऐसा करा। क्योंकि भई आप लोग अगर जो भी जिनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो कोई भी जॉब करने को रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अगर अपनी जॉब छोड़ी, पैर पे बिल्कुल कुल्हाड़ी मार ली, और वो लोग अब कब तक इंतज़ार करें, जो लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है, कब तक वेट करते रहें कि चलो अब हो जाएगा। जो लोग भी नौकरी की राह देख रहे हैं अभ्यर्थी कि अब चलो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब किसी और जॉब में यहाँ पे अगर मेरे से नहीं बनेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप का जो सोच रहे हैं, वो कब तक इंतज़ार करें। और बड़े-बड़े जो चैनल वाले हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, वो लोग इसको क्यों नहीं प्रचारित कर रहे हैं और इसको बड़े स्तर पे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? यहाँ तक कि आप देख पाओगे टीआरई 3 का, यहाँ तो बात हो रही है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को यहाँ पे उनका हक दिलाने की, जो लोग भी क्वालिफ़ाइड कर चुके हैं। और वैसे जो जिनका ट्रांसफ़र वाला जो मुद्दा है, ना इनसे ट्रांसफ़र का एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। अरे हटाओ ऐसे अधिकारियों को जिनसे कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्यों रखे हुए हो? क्योंकि वो सबका समय बर्बाद कर सके, सबके साथ मानसिक रूप से वो खेल सके। वो बेबस अभ्यर्थी जो किसी का इलाज कराने की सोच रहे थे, जिनका रिज़ल्ट आ गया तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो अब तो हो जाएगा हमारा। कम से कम 1 मंथ की सैलरी, 2 मंथ की सैलरी से वो कुछ कर पाएँगे। वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे? कब तक इंतज़ार करें वैसे अभ्यर्थी? और इनसे जवाब भी नहीं दिया जाता है। और जिनसे जवाब ही नहीं दिया जाता है उनको क्यों रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है उनको, जिनसे जो एक जवाब नहीं निकलता है, जिनसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, फिर भी भरे हुए हैं। 1 मंथ में कम से कम एक चीज़ तो उनसे हो पाती, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये। वैसे अभ्यर्थी जो घर की मरम्मत कराने की सोच रहे थे, अब देखो कुछ दिनों में बारिश वाला भी सीज़न आ जाएगा। सब लोग की स्थिति एक जैसी नहीं होती ना। जिनके लिए रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? आखिर ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, ये वाली जॉब हमारे से चलो होगी तो मैं ये कर लूँगा। लेकिन कितना इंतज़ार करेंगे? कितना मानसिक परेशान करोगे आप लोग उसको? हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो बहन की शादी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है कि चलो घर में किसी की अगर शादी है, वो सोचेंगे कि चलो मैं कंट्रीब्यूट तो कैसे भी करके कर ही दूँगा इसमें, क्योंकि थोड़ी बहन की शादी है, चलो अच्छे से हो जाएगी। जो भी भाई ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हमारी हैसियत बढ़ जाएगी। वो लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? और इनकी जो बहन है, वो लोग कब तक इंतज़ार करेगी? क्यों नहीं इन लोगों के दिमाग में पल्ले पड़ रही है कि कौन से अधिकारी को इन्होंने बिठा दिया है जिनसे एक भी काम नहीं हो रहा। ना तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली इनसे प्रक्रिया सही से हो रही है, ना तो ये टीआरई 3 की ये जॉइनिंग करवा पा रहे हैं, ना स्कूल आवंटन कर पा रहे हैं। तो कर क्या रहे हो आप? बस एक टाइपिंग मशीन इतने दिन में इन्होंने एक ठीक करी, जिसमें कि प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर का इन्होंने उसमें निकाला। बस इसके अलावा वही नाम जो आया आपका और पिक्चर आया, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया, अपने मन से तो कुछ किया ही नहीं है। अब देखो समाज के ताने-बाने जो सहन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज के ताने-बाने सहन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो रिज़ल्ट आ गया तो तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम जाते-वाते क्यों नहीं? क्या तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आया? या फिर ऐसे-वैसे जो भी सारे सवाल हैं, ये पढ़ने में ऐसा-वैसा है। सबसे बड़ी चीज़ जो हो जाती है कि समाज के ताने-बाने सहन करने वाले। तो ये लोग कितने दिन तक समाज के ताने-बाने सहन करने वाले हैं? और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ गई कि सभी बड़े लोग और चैनल वाले जो है अपने मुँह क्यों सिल करके बैठ गए। कहीं भी आप देख लो ना, कौन टीआरई 3 के लिए आपको आवाज़ उठाता हुआ दिख रहा है कि भाई जिन बंदों का सिलेक्शन हो गया उनको और भी काम है। वो अपने जॉब जो लोग छोड़ के बैठे हैं, जो लोग अपनी जॉब में इतने दिन का दे चुके थे कि हाँ, मुझे इतने ही दिन ही रहना है, ये वो फल बहुत सारी वर्क अभी तक मैंने जुड़ाए भी आपको। वो लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? और ये लोग मुँह सिल करके बस अपने ट्रांसफ़र वाली बात
बातें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। अभी तक ये बस केवल एक ही चीज़ करते आए, वो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते आ रहे हैं। और आखिर ये तारीख कब तक करने वाले हैं कि ये अगले मंथ ये होगा, अगले मंथ ये होगा। और ऐसे ही हमारे कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी हैं जो कि इस प्रकार से करते दिखते हैं और उनका ढकने की कोशिश करते हैं कहीं न कहीं। और ये ऐसे अभ्यर्थी कब तक इंतज़ार करें। और अभ्यर्थियों की भी मान देख लीजिए ना, अभ्यर्थी भी खुद वैसे ही हो गए हैं जो अपने लिए भी कहीं पे भी आवाज़ उठाते हुए दिखते नहीं है ना। तो जितने भी ग्रुप्स में वो जुड़े हुए हैं, चाहे जहाँ भी वो उनका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आज कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ये भी बात है। क्योंकि जिनको काम है उनको तो काम है ही है, वो उसी में रमे हुए हैं अपने। लेकिन जो लोग भी कम से कम एक्टिव है वो तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। ऐसे अगर करते रहोगे ना तो फिर आपके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा और फिर आपका जो हो रहा है वो आप देख ही रहो कि आपके साथ हो क्या रहा है। और ऐसे ही आगे भी होते रहेगा। ऐसा भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता भाई कि 7 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आपकी आ जाती है। लेकिन ये नोटिफिकेशन में के बाद देख लो आपकी फिर क्या आ जाता है, आपका आ जाता है मार्च आ जाता है। और यहाँ पे आपको 15 मार्च को एग्जामिनेशन हो जाती है, कौन सी, पेपर लीक वाली एग्जामिनेशन हो जाती है। फिर आप अप्रैल चलो, फिर आप मई चलो, फिर आप जून चलो, फिर आप जुलाई चलो, 3 महीने वहाँ कट गए। अब यहाँ पे 19 और 20 या फिर 21 जुलाई को यहाँ पे एग्जामिनेशन हुई 2024 में, ठीक है। इतने मंथ्स बाद, गैप के बाद ये भी लोगों ने वेट किया। अब फिर अगस्त कट गया आपका, सितंबर कट गया आपका, अक्टूबर भी कट गया आपका। और इस बीच में ताती और तत्वा वाला वो चल रहा था। इस बीच में आपको चल रहा था क्या, क्वेश्चन बुकलेट इनको जारी करने में इतनी टाइम लग रही थी। फिर इस बीच इनका आंसर की आ रहा था, फाइनल आंसर की इतने दिनों में इनका आ रहा था। और फिर जब आया आपका नवंबर, तब घिसते घिसाते यहाँ पे नवंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया। नवंबर को रिजल्ट दिया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। क्योंकि दिसंबर में इनका पूरा रेस्ट महीना था, कुछ तैयारी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं, पूरा रेस्ट महीना दिसंबर इनका चला। दिसंबर में कुछ भी नहीं हुआ। फिर जनवरी में यहाँ पे काउंसलिंग आपकी शुरू हुई, उसकी मैसेज आई, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं किया, इनको बहुत सारे डेट लग गए। 30 जनवरी तक ही होनी थी और ये शायद से 20 से शायद शुरू हुई थी, कुछ ऐसा ही था। तो जनवरी में ये चीज़ हुई। फरवरी आपका देख लीजिए पूरा का पूरा कट गया। एक दिन काउंसलिंग का जिसमें पेपर वेरिफिकेशन हुआ और आपको एक पेपर थमा दिया गया बस, जिसमें आपका एक टाइपिंग नाम था। और फिर डेटा आपका सही है, जो भी डॉक्यूमेंट वो है कि नहीं वो करना था। बहुत ज़्यादा इसमें काम था नहीं, वहीं पे टाइप हो के आपको मिल रहा था, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये बात थी नहीं। इसके बाद आपका मार्च आ गया और मार्च में आपको क्या होता है कि आपको नियुक्ति पत्र, वो प्रोविजनल वाला नियुक्ति पत्र यहाँ पे आपको 7th को शायद से दिया गया था, नहीं 7th नहीं 9th को दिया गया था। और इसके बाद पूरा रेस्ट, और अभी तक रेस्ट इनके पास। 15 को होली ख़त्म हो गई, लेकिन इनकी होली ख़त्म नहीं हो गई, इन अधिकारियों की होली ख़त्म नहीं होगी, इन आला कमानों की होली ख़त्म नहीं हुई। और अभी तक कुछ भी फिर सुगबुगाहट नहीं हुई है। तो ऐसे अधिकारी क्यों रखे हुए हैं भाई, कहाँ से लाए हो उठा करके, जो एक एग्ज़ाम को भी सही से नहीं करवा पा रहे हैं। 2024 से 2025 1 साल बीत गए और 1 महीने हो चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन कहीं कोई सुधार ही नहीं है। और ऐसा न जाने कब तक चलता रहेगा, और तब तक ज़रूर चलता रहेगा जब तक आप अपने लिए कहीं से भी आवाज़ नहीं उठाओगे, आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सब पे करो यार। क्योंकि अभी जो मैसेज आपको मिल रही होगी, वो मैसेज मिल रही होगी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। कुछ नहीं होने वाला, अप्रैल आ जाने दो, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि तारीख पे तारीख बदलते रहने की इनकी पुरानी आदत। अप्रैल भी आ जाएगा ना और आप देखते रह जाओगे, वेट करते रह जाओगे, और अप्रैल में भी आपका यहाँ पे कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। फिर वही सारी चीज़ें, इनकी घिसी पिटी लाइनें सुनने को मिलेगी। इसलिए जागो, अभी समय है कि जागो। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ग्रुप पे, जहाँ पे भी हो सब जगह ये चीज़ें करो, ट्रेंड करो इस चीज़ को। TRE 3 की ज्वाइनिंग को लेकर के ट्रेंड करो, वरना ये लोग जो भी है ना, आपको बस दबाएंगे ही दबाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग इंतज़ार करें वो बस इंतज़ार करते ही रह जाओगे। फिर ऐसे अभी इतनी सारी टाइम बची हुई, फिर अप्रैल को क्यों यहाँ पे घसीट पर घसीट के यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, और वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, आप यकीन मान लो। क्योंकि जैसी हालात है, जो भी आपने देखा कि कैसे कैसे क्या हुआ है, उसमें आपको सब सही समझ में आ जाएगा।
इसके साथ ही वीडियो को ज़रूर सब जगह शेयर करें ताकि आपको इस पे पॉजिटिव रिस्पांस मिल पाए और अपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप पे वायरल करें ताकि पॉजिटिव रिस्पांस इसको लेकर के मार्च में ही आपको देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।